अभी हम लोग क्षेत्रमिति में वृत्त पढ़ने जा रहे हैं। वृत्त सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वृत्त कैसे आकृति को हम लोग बोलते हैं। एक इस प्रकार का आकृति दिखाई देगा, इसको हम लोग वृत्त कहते हैं। यहाँ पर एक केंद्र होता है, एक केंद्र लेकर निश्चित त्रिज्या के साथ हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे तो यही एक वृत्त होगा। इसमें केंद्र से, सेंटर से इस परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्षेत्रमिति में वृत्त बताया जा रहा है, इसलिए इसका ज़्यादा परिभाषा और इंट्रोडक्शन जो है नहीं दे रहे हैं, केवल उतना ही बता रहे हैं इसका जो कि आप मेंसुरेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जब ज्यामितीय आकृति को समझाएंगे, ज्यामिति चलेगा, उस समय वृत्त का जो भी है उसका पूरा डेफिनेशन के साथ में बताया जाएगा। तो इसमें हम लोग ये जो सेंटर है, सेंटर से परिधि को जो रेखा मिला रहा है, इसको हम लोग क्या नाम दिए? त्रिज्या। रेडियस हो गया। और एक वृत्त में कितना त्रिज्या खींचा जा सकता है? तो अनंत त्रिज्या खींचा जा सकता है। यहाँ से हम लोग कहीं भी हम लोग चाहें तो त्रिज्या खींच सकते हैं। तो एक वृत्त में हम लोग अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं, बहुत सारा त्रिज्या हो सकता है। अब इसी प्रकार यहाँ अगर एक परिधि से दूसरे परिधि को कोई रेखा मिलाए जो कि केंद्र से होकर गुजरता हो, तो इसको हम लोग नाम देते हैं व्यास। डी से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। उसी प्रकार वृत्त में जिस तरह त्रिज्या में था कि हम लोग अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं, उसी तरह अगर पूछा जाए कि वृत्त में, एक वृत्त में कितना व्यास हो सकता है, तो एक वृत्त में अनंत व्यास हो सकता है। और ये जो व्यास होता है वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं जैसे फार्मूला में ये जो त्रिज्या हो रहा है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। अगर हम लोग व्यास निकालें तो 2 गुना त्रिज्या होगा। अगर इसको हम लोग सिंबल में लिखें तो r बराबर लिख सकते हैं d बटा 2। d बराबर लिखा जाए तो 2r लिखा जा सकता है। अब इसका अगर हम लोग परिधि लिखें, वृत्त का परिधि, ये जो कलम का जो बाहरी दाग बना है, पेंसिल का बाहरी दाग बना है, इसी घेरा को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r। क्षेत्रमिति में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद हो तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। परिधि का एक और फॉर्मूला हो सकता है पाई d। फिर क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें तो इसका फॉर्मूला होगा पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल का एक और सूत्र हम लोग लिख सकते हैं पाई d स्क्वायर बटा 4। हम लोग लिखते हैं यहाँ कि जहाँ पाई बराबर, इसका मान हम लोग मान लेते हैं 22/7 या 3.14। दोनों में से हम लोग कोई भी मान ले सकते हैं। पाई का एक वैल्यू फिक्स है 22/7 या 3.14। जब तक नहीं बोला जाए तब तक 22/7 ही लिया जाता है। किसी कंडीशन में जब कहा जाए कि 3.14 लीजिए तो उस परिस्थिति में हम लोग 3.14 लेंगे। तो ये सब कुछ बेसिक फार्मूला है जिसके आधार पर आप चैप्टर सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। अभी इसमें और भी फार्मूला आते जाएगा, तो जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ते जाएगा उसमें जो जो फार्मूला यूज होने वाला होगा उसको बताते जाएंगे। अभी केवल ये बेसिक फार्मूला है, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और फिर पार्ट बाय पार्ट हम लोग उस वीडियो को डालेंगे जिससे कि आपका
चैप्टर जो हो क्लियर होता चला जाए। एक ही बार में अगर ज़्यादा फार्मूला भी दे दिया जाए तो वो भी बोर लगने लगेगा। देखिए इसमें जैसे कि अगर लिख दिया जाए कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। यहाँ जैसे है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे जैसे कि दिया गया है, जो भी आकृति हो उसका हम लोग नाम लिख देंगे। जैसे कि वृत्त है तो लिखेंगे वृत्त के लिए क्या दिया हुआ है तो त्रिज्या यानी कि r बराबर लिख दिया जाएगा 7 सेंटीमीटर। r से हम लोग त्रिज्या को सूचित करेंगे, इसका मान 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर लिख दिए। अब क्या निकालना है तो परिधि का फॉर्मूला क्या होगा तो अभी बताए 2 पाई r, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 पाई r लिख दिया। अब यहाँ लिखे 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान 7। अब यहाँ पर 7 से 7 जो होगा कैंसिल हुआ, 2 से हम लोग 22 में गुना करेंगे यानी कि 44 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। तो परिधि निकालने के लिए बोल रहा था, परिधि हम लोग के सामने आ चुका है। अब इसी आधार पर अगर आप लोग चाहें तो जैसे यहाँ पर चेंज कर दिया जाए, त्रिज्या के जगह पर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ इसके जगह 14 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है। हम लोग जैसे प्रश्न को ले सकते हैं कि यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। ये जो पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किए हुए थे, इसी आधार पर आप लोग इस नए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगले टाइप का क्वेश्चन किस तरह आ सकता है उसको आप लोग अब समझिए। मान लीजिए कि दे दिया जाए यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें वृत्त का त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग उसी प्रकार लिख सकते हैं, दिया गया है कौन सा आकृति है तो वृत्त, लिख देंगे वृत्त के लिए, ठीक है। दिया गया है वृत्त के लिए r कितना 14 सेंटीमीटर, r का मान हो गया 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है क्षेत्रफल, इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा पाई r², यही फार्मूला होता है। तो इस पर आगे हम लोग बढ़ेंगे 22/7 गुना r² यानी कि 14 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग 14 गुना 14 लिख सकते हैं 2 बार। स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार गुना में, तो r का मान 14 दिया है, स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 14 गुना 14 2 बार लिख सकते हैं। अब 7 से हम लोग इसको अगर भाग दें तो 2 बार में भाग लग जाएगा और इसको हम लोग गुना करें तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। समझ में आ चुका होगा। अब
सेम पैटर्न पर अगला क्वेश्चन आप लोग क्या सॉल्व कीजिएगा, यहाँ 14 सेंटीमीटर के जगह 28 सेंटीमीटर ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देकर इसलिए भी छोड़ दिया जाता है जिससे कि कुछ लोग जो हैं अगर बुक से प्रश्न खोज कर नहीं बनाए तो भी यहाँ पर एक एक क्वेश्चन जो हो उसको अगर सॉल्व कर लें तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा, और फिर बाद में जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उस टाइम तो आप लोग बुक से बनाइएगा ही, अभी तब तक के लिए कुछ प्रॉब्लम जो है उसको देकर छोड़ दिया जा रहा है जिसको कि आप लोग सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है, यदि वृत्त का व्यास, मान लीजिए ऐसे लिख दे, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें वृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पिछले वाले में क्या था, त्रिज्या दिया हुआ था, क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अब व्यास दिया हुआ है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखा जाएगा, यहाँ दिया गया है वृत्त के लिए व्यास यानी कि डी लिख सकते हैं, कितना 14 सेंटीमीटर। यहाँ हम लोग के पास दो विकल्प है, एक तो क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला बताए हैं पाई डी स्क्वायर बटा 4, एक तो ये फार्मूला बताए हैं, इस पर भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस डी से आर निकाल लीजिए और आर निकाल कर फिर पुराने वाले पैटर्न पर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि लिख दे रहे हैं आर, फार्मूला होगा डी बटा 2 14 बटा 2। यहाँ पर जब हम लोग भाग लगाएंगे तो 7 सेंटीमीटर चला आया। अब यहाँ से क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई 22 बटा 7 गुना आर स्क्वायर, यानी कि आर का जो वैल्यू होगा उसको 2 बार हम लोग गुना करेंगे तो आर का मान 7 दिया है, 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल होगा, इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको समझ चुके हैं। अब यहीं जो व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, इसके जगह पर आप लोग जैसे मान लीजिए यहाँ 28 सेंटीमीटर लिख दिया जाए। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि यदि वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और पिछले क्वेश्चन को तो हम यहाँ सॉल्व कर ही चुके हैं, इसमें कोई समस्या होना नहीं चाहिए। फिर अब कुछ अगला टाइप का देखिए कि अगला टाइप क्या क्या हो सकता है। जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको निश्चित रूप से प्रैक्टिस किया कीजिएगा, और जो क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर रहे हैं उसको भी आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से मैथ अच्छा होगा। यहाँ जैसे कि लिख दिया जाए, यदि किसी वृत्त की परिधि 44 मीटर है
तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। मान लीजिए कि इस तरह से प्रश्न हो कि यदि किसी वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही काम करेंगे जो पहले से करते आए हैं। दिया गया है और आकृति क्या है, तो वृत्त है, लिखा जाएगा वृत्त के लिए। ठीक है, दिया गया है वृत्त के लिए, क्या दिया हुआ है, तो परिधि। चौवालीस मीटर। ठीक है, अब जब फार्मूला लिखा रहे थे तो उस परिस्थिति में आप लोग देखे होंगे कि परिधि से डायरेक्ट त्रिज्या का कोई फार्मूला नहीं बताया गया है। तो जब वैसा हो कि कोई टर्म दिया हो और उसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हो शब्द, उसका हम लोग यहाँ फार्मूला लिखेंगे। इसको हम लोग फार्मूला लिख देंगे परिधि का 2πr। परिधि का फार्मूला 2πr लिख देंगे। अगर डायरेक्ट फार्मूला होता त्रिज्या का तो हम लोग डायरेक्ट त्रिज्या लिखते, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला नहीं है तो हम लोग परिधि का सूत्र लिखेंगे 2πr और इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग उसी प्रकार छोड़ देंगे। अब हम लोग चाहें तो 2 से यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भाग लगा सकते हैं 22 बार में। फिर पाई का मान कितना होगा, 22/7 गुना r बराबर 22। अब आप लोग इसको जानते होंगे कि r बराबर लिख सकते हैं हम लोग 22 गुना, ये जो नीचे भाग में है ऊपर गुना में चला जाएगा और गुना वाला जो है वो नीचे भाग में चला आएगा। बराबर के जब इधर हम लोग ले जाते हैं तो जो अंश है हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। अब इसके बाद 22 से 22 जो होगा भाग लगेगा तो ये कैंसिल हुआ, तो इसलिए r इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझे। अब आप लोग को यहाँ 44 की जगह 22 मीटर इसको करके आप लोग को सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं खुद से। अब अगला टाइप, जैसे कि मान लीजिए ऐसे दिया जाए कि यदि किसी वृत्त की परिधि, यदि किसी वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लीजिए कि अब इस प्रकार का प्रश्न सामने आ जाए अगर कि परिधि दे दिया हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग लिखेंगे दिया गया है वृत्त के लिए, दिया गया है वृत्त के लिए परिधि बराबर 88 मीटर, यही दिया है। हम लोग डायरेक्ट इसका कोई फार्मूला जानते नहीं है तो क्या बताए कि परिधि का ही हम लोग फार्मूला इधर लिख देंगे, लिखेंगे 2πr बराबर 88। 2 से हम लोग इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आएगा। फिर पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 44। अब r बराबर 44 गुना 7/22, भाग वाला इधर गया तो ऊपर गुना में और गुना वाला भाग में आ गया। इससे हम लोग इसमें भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, 2 बार में भाग लगेगा, इसलिए
r बराबर 14 मीटर। ये मान प्राप्त हो गया किसका? तो त्रिज्या का। निकालना क्या था? क्षेत्रफल। तो अब यहाँ त्रिज्या अगर हम लोग निकाल चुके हैं तो क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला डायरेक्ट क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल का हम लोग डायरेक्ट फार्मूला क्या लिख देंगे? तो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 14 है तो 2 बार गुना में होगा, 7 से 2 बार में इसमें भाग लग जाएगा। इसको हम लोग गुना करेंगे 616 मीटर स्क्वायर आंसर चला आएगा। इस प्रश्न को भी समझने में समस्या नहीं होना चाहिए, एकदम आसान है। अब इसके जगह आप लोग जैसे कि 44 मीटर अगर दे दिया जाए तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेम प्रोसेस का यूज करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी सब्जेक्टिव कैसे हम लोग एग्ज़ाम में लिखते हैं इसको पहले बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जब बताएंगे तो वो तो एकदम आसानी से बनेगा, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आप लोग प्रश्न को देखकर और डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। इसको मैट्रिक के एग्ज़ाम टाइम में कवर करने का कोशिश किया जाएगा। अभी आप लोग तब तक आज जितना बताया गया इसको आप लोग कवर कीजिए। इस वीडियो में जितना है उसको आप लोग कवर कर लीजिए, फार्मूला याद कर लीजिए, जो भी प्रश्न दिया जा रहा है उसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि जब आप लोग अगले पार्ट को देखिए तो आप लोग को इंटरेस्ट आए।